तो या तो पैसे बचाओ, 7000 रुपीज़ बचा लोगे, वन प्लस नॉट 5 ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस दे देगा, ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दे देगा। और कैमरास नॉट 5 13R दोनों के एवरेज हैं। अगर कैमरास बेटर चाहिए देन 5000 रुपीज़ बजट स्ट्रेच करो। मोटो H50 अल्ट्रा 50 से 55,000 रुपीज़ का ये फ़ोन लॉन्च हुआ। गाइस, फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल और अमेजोन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल में मैंने 2 स्मार्टफोन्स परचेस करे हैं, Realme GT6 और Moto H50 अल्ट्रा। 2024 के ये दोनों स्मार्टफोन्स जब डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल थे तो मैंने अपनी वीडियो में रिकमेंड तो आपको ये करे, और मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज मुझे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। रिकमेंड करने के बाद मैंने सोचा यार ये दोनों फ़ोन्स जब लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर तो एंड्रॉयड 14 पे चल रहे थे और मैंने सारी टेस्टिंग तो एंड्रॉयड 14 पे करी थी। उस बेसिस पे मैं आपको आज जब ये सस्ते हो गए हैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है एंड्रॉयड 15 पे अपडेट होने के बाद बैटरी बैकअप बेकार हो गया हो या कैमरा क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो। पूरा 1 दिन हो गया मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। मैंने बहुत अच्छे से इस फ़ोन को टेस्ट करा, एंड्रॉयड 15 पे अपडेट भी कर लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। कैमरास उतना अच्छा परफॉर्म अब नहीं कर रहे और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में मोटो H50 अल्ट्रा के कैमरास को कंपेयर करा Vivo X200 FE इस फ़ोन के साथ, बिकॉज ऑफलाइन में Vivo X200 FE 46,000 रुपीज़ का मिल जाता है। सेल स्मार्ट कैफे भी 46,000 का सेल कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग Vivo X200 FE इस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट कैमरा फ़ोन है इमेजेस कैप्चर करने के लिए, बिकॉज जब वीडियोस रिकॉर्ड करने की बात आती है तो Vivo भी थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है। या फिर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज नेक्स्ट मंथ है, iPhone 15 परचेज करना वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए 42-45,000 में सेल में मिल जाएगा। सो गाइस, आप में से जिसने भी मोटो H50 अल्ट्रा ऑर्डर कर रखा है सबसे पहले तो अपना ऑर्डर कैंसिल करो। मैंने कहा था कि कैमरास के लिए 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करना मोटो H50 अल्ट्रा पे एक ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन रहेगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैमरा कहाँ स्टैंड करता है। ऐसा नहीं है कि कैमरा बहुत ही बुरा है, बट ऑर्डर्स कैंसिल कर दो, कैमरा सैंपल्स तो बाद में बता ही दूंगा। एंड मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी गाइस, मुझे अगली बार ना मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। एंड्रॉयड 14 पे टेस्ट किया था तब इस फ़ोन के कैमरास अच्छा परफॉर्म करते थे। इंटरनेट पे अगर आप चेक भी करोगे तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करा है कि एंड्रॉयड 15 के अपडेट के बाद मोटो H50 अल्ट्रा एंड इवन मोटो H50 प्रो लो लाइट में इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो गई है एंड कई बार कैमरा ऐप क्रैश हो जाती है, स्पेशली जब आप मोड्स के बीच में स्विच करते हो लाइक पोर्ट्रेट मोड एंड ऑल, तब कई बार कैमरा ऐप क्रैश होती है। मैं यहाँ पे मोटरोला को भी क्रिटिसाइज करूंगा। अगर आपने एंड्रॉयड अपडेट दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि कंज्यूमर इस तरीके के इश्यूज फेस करे, वो भी आपके फ्लैगशिप फ़ोन में। 2024 का ये सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन है मोटरोला का। अगर मैं फ्लिप फोन्स को साइड कर दूँ जो 1-1 लाख रुपए के हैं वो छोड़ दो, बट 1 साल में एक OS अपडेट के बाद अगर कैमरा क्वालिटी आप डिग्रेड कर दोगे देन लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। इवन मैं भी सिर्फ इसीलिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। ये फोन एंड्रॉयड 15 पे अपार्ट फ्रॉम कैमरास ठीक चल रहा है। देखो काफी स्लीक सा फोन है, इन हैंड फील प्रीमियम है, साइड का फ्रेम मेटल का है, डिस्प्ले अच्छी है, 1.5 की OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर बैटरी बैकअप सेव करना है चेंज भी कर सकते हो। कंटेंट देखने के लिए बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं एंड जो कलर ट्यूनिंग मोटरोला करता है उसमें सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कलर्स थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं बट अच्छे लगते हैं। प्रोसेसर भी इतना केपेबल लगा मुझे कि वो रिफ्रेश रेट अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड जो भी बेसिक टास्क है, थोड़ी बहुत गेमिंग है, उसमें कोई लैग और स्टटर मैंने एज सच यूजर इंटरफेस में लास्ट 24 घंटे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा एंड्रॉयड 15 पे। तो परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन ठीक चल रहा है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मैं एक कैफ़े गया था जहाँ पे मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स लिए इस फ़ोन से। कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुई, 5G भी प्रॉपर चल रहा था, इंटरनेट स्पीड भी ठीक आ रही थी। यहीं पे इसी कैफ़े में जब मैंने Samsung S24 FE लास्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरी 1-2 बार कॉल ड्रॉप हुई थी और नेटवर्क उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे। तो एयरटेल पे ही मैं तब यूज़ कर रहा था S24 FE, एयरटेल पे ही मैं मोटो H50 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। नेटवर्क स्ट्रेंथ मेरे को मोटो H50 अल्ट्रा की बेटर लगी है। बैटरी बैकअप डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बस ठीक है। बट हाँ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स में है, 15 मिनट में बहुत जल्दी 40-50% चार्ज हो जाता है, तो बैटरी बैकअप भी ठीक है। इवन इस फोन के जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एक एक डायलॉग एकदम क्लियर सुनाई देता है। मैक्सिमम वॉल्यूम पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है, हल्का सा बेस और बेटर हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। फोन के हैप्टिक्स अच्छे हैं, टाइपिंग करते टाइम अच्छा फील होगा, बट ये हैप्टिक्स यूजर इंटरफेस में थोड़े से और बेटर इंप्लीमेंट किए जा सकते थे। लाइक जब मैं फ़ोन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करता हूँ
या कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करूँ, तब हैप्टिक्स वर्क नहीं करते लाइक अदर फोन्स लाइक OnePlus एंड नथिंग। तो हैप्टिक्स की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सीधा मुद्दे पे आए कि कैमरास कैसे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये कुछ इमेजेस मैंने पहले तो डेलाइट में कैप्चर करी। फ्रंट कैमरा मुझे Moto H50 Ultra का उतना ही अच्छा लगा जितना Vivo X200 FE का है। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में बेस्ट पार्ट ये है कि ऑटो फोकस दिया गया है, जो नॉर्मली 45-50,000 में आने वाले, 55,000 में आने वाले Xiaomi 15, OnePlus 13 ऐसे फोन्स में भी ऑटो फोकस फ्रंट कैमरा में नहीं होता, बट इन दोनों फोन्स में है। सेल्फीज शार्प आती हैं, जूम करके देखोगे तब भी डिटेल्स सफिशिएंट देखने को मिलेगी। डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी फेस पे। मोटरोला का एक्सपोजर मैनेजमेंट एंड हाईलाइट मैनेजमेंट मुझे बेटर लगा, स्पेशली अगर आप फोरहेड और टी शर्ट की तरफ देखोगे तो ये चीज़ आप नोटिस कर पाओगे। लो लाइट में भी सेल्फी कैप्चर करी। द बेस्ट पार्ट इज दोनों ही इमेजेस शार्प आई हैं, अच्छी डिटेल्स मेंटेन करी हैं। इमेज में एज सच ज़्यादा नॉइस देखने को नहीं मिली। हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी कुछ एरिया में लाइट्स आप देखोगे, अगेन लाइट कंट्रोल एक्सपोजर मैनेजमेंट मोटरोला की इमेज में थोड़ा बेटर देखने को मिला। पोर्ट्रेट सेल्फीज में एज डिटेक्शन बहुत नीट, बहुत अच्छा देखने को मिला दोनों फोन्स में। बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल साइड पे है। बस HDR प्रोसेसिंग फ्रंट कैमरा की मोटरोला की मुझे बेटर लगी है, और जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस सैंपल शॉट में आप देखोगे कि मोटरोला ने एक्सपोजर को मैनेज करा है। लेकिन गड़बड़ तो रेयर कैमरा में हुई है ना, तो रेयर कैमरा के सैंपल्स देखते हैं। मैक्रो शॉट कैप्चर करा और इसमें डायनामिक रेंज का भी एक बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, बिकॉज फोरग्राउंड दोनों इमेजेस में वेल एक्सपोज्ड है। बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दोनों इमेजेस में अच्छे से मेंटेन्ड है, ब्लोन आउट नहीं हो रही। इवन अगर मैं इमेज को जूम करूं तो सब्जेक्ट काफी शार्प है एंड ओवरऑल सब्जेक्ट पे कलर्स वेल मेंटेन्ड है, डिटेल्स सफिशिएंट है। आई नो दोनों फोन्स में 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, तो नेटिव फोकल लेंथ 67 mm से 72 mm के अराउंड होनी चाहिए थी, बट इस फोकल लेंथ पे दोनों ही फोन्स में पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मैंने फिर अपनी फेवरेट फोकल लेंथ चूज करी, जो है 85 mm। यहाँ पे सब्जेक्ट सेपरेशन अच्छा देखने को मिल जाता है, सब्जेक्ट ज़्यादा ब्रॉड लगता है, लेकिन दोनों में से बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन वीवो के पोर्ट्रेट्स में आप क्लियरली नोटिस करोगे। सब्जेक्ट फोकस दोनों ही फोन्स में अच्छा देखने को मिला। और अगर बात करें डिफरेंसेस की, थोड़े से इनकंसिस्टेंट है। देखो, डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी तो इस वाले शॉट में मोटरोला में मेरी नोज हल्की सी ओवर एक्सपोज हो रही है, बट नेक्स्ट वाले सैंपल शॉट में वीवो की इमेज में फोरहेड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन टोन्स में भी डिफरेंस है। Moto H50 Ultra में स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली, और Vivo X200 FE में स्किन टोन्स स्लाइटली ब्यूटिफाइड है। कोई ऑप्शन नहीं था ब्यूटिफिकेशन को ऑफ करने का, बट ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्किन टोन्स को ब्यूटिफाई करता है। अगर आप लिप्स की तरफ देखोगे समझ पाओगे। बट इस तरीके की स्किन टोन्स मैंने नोटिस करा है ज़्यादातर लोगों को ना पसंद आती हैं। सोशल मीडिया पे जब इमेजेस वगैरह आप अपलोड करोगे तो बिल्कुल भी कोई फिल्टर वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत नीट और क्लीन अच्छे से एजेस डिटेक्ट कर पाते हैं, बट बैकग्राउंड ब्लर का क्या? वेल, इस सैंपल शॉट में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे समझ आया कि Vivo X200 FE में वो बैक साइड पे चेयर देख रहे हो, वहां पे थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द इमेजेस में जितना अच्छा नेचुरल ब्लर मोटरोला में देखने को मिला है, उतना ही वीवो में देखने को मिला है। जूम कर रहा हूं इमेज को, ध्यान से देखना, डिटेल्स दोनों इमेजेस में सफिशिएंट है। इट्स जस्ट बियर्ड की तरफ ध्यान से देखो, बियर्ड का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है वीवो की इमेज में, बट खेल सारा बिगड़ जाता है लो लाइट में। याद है लास्ट वीडियो में मैंने कहा था Moto H50 Ultra में जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, वो सेंसर साइज काफी बड़ा है, 1/1.31 इंच का सेंसर साइज है वो। Vivo X200 FE में सेंसर साइज थोड़ा छोटा है, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का ही है, बट सेंसर साइज 1/1.56 इंच का है। उसके बाद भी दोनों इमेजेस प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करी लो लाइट में, तो दोनों इमेजेस वेल एक्सपोज्ड हैं। दोनों इमेजेस में डिटेल्स भी ठीक है। अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं, फर्क ये है कि बैकग्राउंड में एक लैंप है, वहां पे एक्सपोजर मैनेजमेंट वीवो की इमेज में ज्यादा बेटर देखने को मिला। लाइट्स का कलर भी अगर आप लैंप का देखोगे तो वीवो ने ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इमेज को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैंने ऑब्जर्व करा Vivo X200 FE की इमेज में डिटेल्स बेटर है। हेयर का एक स्ट्रैंड क्लियरली विजिबल है। अगेन जब बात आती है टेलीफोटो लेंस से 85 mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स लो लाइट में कैप्चर करने की, तो Vivo X200 FE एक तरह से मोटरोला के क्लियरली देख सकते हो सब्जेक्ट काफी ज्यादा अंडर एक्सपोज्ड है। इमेज को जूम करूं तो बहुत ग्रेनी इमेज आई है, इमेज काफी सॉफ्ट है, डिटेल्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है मोटरोला में। वेयर एज Vivo X200 FE की इमेज उतनी ही अच्छी आई है। आई मीन डिटेल्स ऑन पॉइंट देखने को मिली, इमेज वेल एक्सपोज्ड है,
एज डिटेक्शन दोनों फोन्स का ठीक है, प्रॉपरली एजेस डिटेक्ट करी है। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल साइड पे है, ठीक देखने को मिला है। इनफैक्ट इस टाइम पे तो लाइट फिर थोड़ी सी सफिशिएंट थी। जब मैं एक्सट्रीम लो लाइट में मूव किया तो ये इमेज तो मतलब मैं डिटेल्स की बात नहीं करूंगा देखो, क्योंकि डिटेल्स दोनों इमेजेस में मिसिंग है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो लाइट थी। बट मोटो H50 अल्ट्रा की इमेज बहुत ही ज्यादा अंडर एक्सपोज्ड है। बट इस तरह का पोर्ट्रेट शॉट मैं एक 40,000 रुपीज के फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है OIS के साथ। एंड्रॉइड 14 पे ट्रस्ट मी कैमरे का हाल इतना बुरा नहीं था गाइस। मूविंग बैक टू प्राइमरी सेंसर जो 50 मेगापिक्सल का है और सेंसर साइज बड़ा है, दैट मीन्स सेंसर में लाइट ज्यादा एंटर होनी चाहिए। बट ये सब तो ऑन पेपर है ना, प्रैक्टिकली ये वाले सैंपल शॉट में जो डिफरेंस मैंने नोटिस करा वो सुनो जरा। मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मोटरोला की इस वाली इमेज से। अगर मैं इमेज को जूम कर रहा हूँ ना तो इमेज काफी ग्रेनी है, डिटेल्स मिसिंग है, सॉफ्ट आई है इमेज बेसिकली। कलर्स भी थोड़े से ब्लोन आउट हो रहे हैं, अच्छे से मेंटेन नहीं करे मोटरोला ने। और बैकग्राउंड में देख रहे हो फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं। Vivo X200 FE ने बैकग्राउंड में लाइट्स की तरफ देखोगे तो एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला। इनफैक्ट Vivo ओवरऑल कलर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, कलर्स बिल्कुल भी ब्लोन आउट नहीं हो रहे। इमेज में डिटेल्स भी सफिशिएंट देखने को मिली। कैमरा सेंसर साइज छोटा होने के बाद भी Vivo X200 का प्राइमरी सेंसर लो लाइट में बेसिकली काफी बेटर इमेजेस कैप्चर कर रहा है। अब ये 3 लास्ट सैंपल शॉट्स देखो, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। तो पहला सैंपल शॉट प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करा है। द बेस्ट पार्ट इज दोनों इमेजेस में ऐसा ज्यादा नॉइस नहीं है, जूम करके भी दिखा रहा हूँ। तो मोटरोला का जो प्राइमरी सेंसर है वो केपेबल तो काफी था, इट्स जस्ट इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी वियर्ड सी है। आई मीन आप देख सकते हो लाइट्स बहुत थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है इस इमेज में। Vivo X200 FE बहुत अच्छे से हाईलाइट्स मेंटेन कर रहा है। इवन 3x ऑप्टिकल जूम करके सेम इमेज कैप्चर करी, अगेन Vivo X200 FE हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। एक्सपोजर मैनेजमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पे है, बहुत अच्छी इमेजेस आ रही हैं Vivo से। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, अब यहाँ पे तो मोटो H50 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। Vivo X200 FE का मैं पास्ट में बता चुका हूँ रिव्यू में कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर है और डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आती हैं, ये चीज़ बताई थी। लेकिन ये मोटो H50 अल्ट्रा को क्या हो गया, फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं जो अब और भी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रही हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करने के बाद। इमेज काफ़ी ग्रेनी है, इमेज में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी नॉइस Vivo की इमेज में भी है और Vivo में भी डिटेल्स और बेटर होनी चाहिए थी। बट अगेन इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो और अगर मैं इमेज को ज़्यादा जूम ना करूं तो मुझे Vivo का अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट बेटर लग रहा है, जबकि वो सिर्फ एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। मोटो H50 अल्ट्रा में इतने केपेबल कैमरा सेंसर्स होने के बाद भी एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद मुझे नहीं पता लो लाइट में इमेज प्रोसेसिंग को क्या हो गया, बिकॉज डे लाइट में तो कैमरा अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहा था। 4K वीडियो की बात करूं तो 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी शैडोड एरियाज हैं, तो डायनामिक रेंज दोनों वीडियोस में अच्छी देखने को मिल रही है। मेन सब्जेक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। दोनों फोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, जब मूव कर रहा हूँ तो थोड़ी सी जिटरीनेस है Vivo में, जो मोटरोला में बिल्कुल भी नहीं है। मोटरोला की वीडियो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी स्टेबल है, बेसिकली वीडियो स्टेबलाइजेशन बेटर है। बट ये जो कैमराज हैं लो लाइट में इतना ज़्यादा मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया, और मैंने आपको ये फ़ोन रेकमेंड किया था कैमरास के लिए। सो गाइस, मैं जानता हूँ मैंने आपको भी डिसअपॉइंट करा है, मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आखिर क्यों मैंने ट्रस्ट कर लिया और आखिर क्यों बिना एंड्रॉइड 15 पे, जब मैंने टेस्ट ही नहीं करा था तो मैंने फ़ोन रेकमेंड कैसे कर दिया। मैं अगली बार से आपको 2024 के या कोई भी पुराने फ़ोन्स होंगे ना, अगर मैंने किसी एंड्रॉइड वर्जन पे उन फ़ोन्स को टेस्ट करके अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना ओपिनियन दिया है, तो वो वर्डिक्ट सिर्फ उस एंड्रॉइड वर्जन तक ही वैलिड है। बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस मैं नहीं ले सकता, और इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हाँ, जब उनमें अपडेट आ जाता है उसके बाद मैं फ़ोन आपको रेकमेंड ही नहीं करूँगा, ना मैं उन फ़ोन के बारे में कुछ बात करूँगा, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि अपडेट के बाद फ़ोन कैसा चल रहा है। और अगर मैं पुराने फ़ोन्स दोबारा लेटेस्ट अपडेट पे चेक करने लग गया तो लेटेस्ट फ़ोन्स कौन टेस्ट करेगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड सी टीम है। Realme GT6 मेरा ब्रदर इस टाइम पे टेस्ट कर रहा है, मैं खुद मोटो H50 अल्ट्रा टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, एडिटर भी हैं, बाकी मेंबर्स भी हैं, वो दूसरे फ़ोन्स टेस्ट कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि हम बार बार पुराने फ़ोन्स को दोबारा परचेज करके नए एंड्रॉइड अपडेट करके उनको टेस्ट नहीं कर सकते। मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, आप भी यही बोलते हो कि आपको लेटेस्ट वीडियोस देखनी है, लेटेस्ट फ़ोन्स की वीडियोस देखनी है, तो मेन फोकस लेटेस्ट फ़ोन्स पे रहता है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझोगे। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर मोटो H50 अल्ट्रा ऑर्डर कर रखा है तो प्लीज़ कैंसिल कर देना, बिकॉज कैमरास के लिए मोटो H50 अल्ट्रा नहीं परचेज करना।
अगर बजट स्ट्रेच कर सकते हो 46,000 रुपीज़ तक, Vivo X200 FE इमेजेस कैप्चर करने के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, उसके लिए थोड़े पैसे और स्पेंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।